तुम यहाँ खड़ी हो और वहां हम सब परेशान हो रहे थे। शाम हो गई है, सारे लड़के लड़कियां घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो। चलती हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो? तुम्हारा आदमी लेटर किसका है? मम्मी का। जरूर कोई ऐसी वैसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं अजय, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो। तुम्हारी ये परेशानी साफ साफ बता रही है कि बात घबराने की है। जाओ फिर, नहीं बताती। अरे मगर मैं मालूम करके ही रहूंगा। बताती हो नहीं? हाँ? बताती हूँ। आजकल डैडी बहुत परेशान रहते हैं अजय। कुछ दिन हुए फैक्ट्री भी बंद हो गई है। गांव के सारे मजदूर धीरे धीरे गांव छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। मगर क्यों? कहते हैं रात के वक्त फैक्ट्री की मशीनें चालू हो जाती हैं, उनमें बिजली का करंट चढ़ जाता है और जो भी उन्हें छू ले वो मर जाता है। वहां कोई आत्मा भटक रही है अजय, जो देखने वाले को या तो अपनी कब्र में ले जाती है या फिर फैक्ट्री की उन मशीनों की तरफ ले जाकर उनकी जान ले लेती है। अजीब बात है। हाँ अजय, मम्मी ने लिखा है कि डैडी की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उनकी जिंदगी पर कोई खतरा मंडरा रहा है अजय। उन्हें डर है कि वो खतरा कहीं मुझ पर भी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं फौरन वापस आ जाऊं। अबे नजर लगा था, उठा के दूंगा। आज मेरे माए बाप, मेरे सरकार, मेरे हजूर नवाब फंदे का रामपुर शहर से वापस आ रहे और साथ में 2 नागिनों को भी लेके आ रहे। समझे क्या? ठीक से बना है? उल्टा लगा के सीधा। अरे बहुत बोलता है, उल्टा लगाया। हाथ का भी जवाब नहीं। क्या रे? रुको क्या? क्या सरकार आएगा क्या नागिनों के साथ? रामो, अरे रामो। देखिए, मैं आपके यहाँ अजनबी हूँ। मुझे माधो साहब की कोठी में जाना है। आपको माथुर साहब की कोठी पे जाना है? हाँ। आइए मेरे साथ। चलिए। अरे रुकोगे? अंदर चलिए ना। पर ये तो पुलिस स्टेशन है, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? हजूर अभी पता चल जाएगा। अंदर तो चलिए, घबराना मत, मैं इधर हूँ। क्या बात है, कौन है ये? हजूर ये बाबूजी नए नए आए और माथुर साहब से मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। चलिए चलिए। हेलो मिस्टर कुमार, आइए बैठिए। सुना है यहाँ कोई अजनबी आया है? जी हाँ, ये बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आखिर बात क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है मैं किसी अंधेर नगरी में आ गया हूँ। इसीलिए आपको यहाँ लाया गया है, ताकि जरा रोशनी मिल जाए। क्या मतलब? मतलब भी समझ जाओगे, पहले अपना नाम बताओ। साला, ये तो डांट के बात करता है। अजय सचदेव। क्या आप माथुर साहब को जानते हैं? वो मुझे बचपन से जानते हैं। कोई रिश्ता है आपसे? मेरे पिताजी उनके अजीज दोस्त थे। आपको यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? एक बार, तब मैं बहुत छोटा था। माथुर साहब की सारी फैमिली आपको जानती है? उनकी लड़की निशा, वो मेरे साथ पढ़ती थी। आंटी शक्ल से तो नहीं, मगर नाम से जरूर जानती होंगी। हाँ, ऐसे। दरअसल मिस्टर अजय, यहाँ की जिंदगी लोगों के दिलो दिमाग पे इतनी तंग आ चुकी है कि हम लोगों को बहुत सोच समझकर काम करना पड़ता है। मिस्टर कुमार, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं तो अच्छा है। मिस्टर अजय, मिस्टर कुमार राजदेव एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। यहाँ दिन रात जो सनसनीखेज हादसे होते रहते हैं, उसकी तहकीकात में हमारी मदद के लिए कलकत्ता से आए हैं। मिस्टर माथुर की कोठी के पास ही रहते हैं, आपको छोड़ देंगे। चलिए मिस्टर अजय। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, नाइस मीटिंग। ओके, गुड डे। अठन्नी जान,
जी हुजूर। चवन्नी जान। जी हुजूर। आप देख रही हैं हमारी शान, हमारे इस्तकबाल के लिए कितना जमे गफीर इकट्ठा हुआ है। देख रही हूँ ना साहब। मगर हम ये क्या देख रहे हैं? जुम्मन मियां। सरकार, मैं बाप, हजूर, मैं बाप, सरकार, आप सही सलामत लौटे। जब सोचेगा मेरी बेसलामती की, सोचेगा ना मरदूद, ना फातिहा, ना दुरूद। हम जहां जाते हैं सही और सलामत वापस आते हैं और साथ में कुछ लेकर आते हैं। अच्छी चीज लाते हैं। उधर क्या देख रहा मैं तो है? आपको ही कह रहा था। पहले ये बता कि तू हमारी हवेली को अकेला छोड़कर यहाँ मटर गश्ती क्या कर रहा था? हजूर, आप ही ने कहा था कि नवाब साहब की हवेली में चोर डाकू कदम नहीं रख सकते। वैसे मैं कुत्ता छोड़ आया हूँ। नवाब फन्ने खां रामपुरी की कोठी में कुत्ता? तो क्या बिल्ली छोड़ो? अरे तू क्या कम था? मैं तो आपके पास हूँ। मेरे पास क्यों है? जा के सामान निकाल। अरे, क्या करूँ यार? मेरे पास आऊं। ओह, जनाब कुमार साहब किबला मोहतरम, आपने हमारे इस्तकबाल के लिए अपने पैरों को क्यों जुम्बिश दी? अपने एक नए मेहमान को भी लेने आना था, मैंने सोचा साथ साथ आपका भी स्वागत हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों इनसे नहीं? मिलिए, ये है मिस्टर अजय सचदेव। हेलो। ओ बिल मुशाफा, हमें नवाब फन्ने खां रामपुरी कहते हैं। कभी आपको शाम को गम गलत करना हो तो हमारी हवेली पे तशरीफ लाइए। नवाब साहब, मैं आपकी हवेली पर जरूर आ जाऊंगा, मगर गम गलत करने के लिए मेरे पास कोई गम नहीं है। जब आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से गम मिलेंगे आपको। आधा बर्द है, खुदा आपको खुश रखे। ये जुम्मन खां मरदूद, न फातिहा न दरूद, फिर वही लाइन डोरी। चमन्नी जान जी होश में आओ। ना माकूल जुम्मन खान, हमने तुम्हें सामान संभालने के लिए कहा था। सरकार, वो तो संभालो। ये सामान है तो क्या? ये हमारी जान है, ये चमन्नी जान है, ये अठन्नी जान है, जाने जहान है। क्या बात है? दिन रात यहाँ जो हादसे होते रहते हैं उनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। हेलो फादर पीटर। मिस्टर कुमार, क्या कोई नए मेहमान साथ में? हाँ जी। इज ही क्रिश्चियन बॉय? जी नहीं, मेरा नाम अजय सचदेव है। और अजय, ये है फादर पीटर। गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। और ये है डॉक्टर मोनिका। हेलो। हेलो। अजय बेटे, टाइम मिले तो मुझसे मिलने जरूर आ जाना। जी जरूर आऊंगा। अच्छा मिस्टर कुमार, बाय बाय। बाय बाय डॉक। अजय, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े केस सुलझाए, बड़े से बड़े जुर्म का पर्दाफाश किया, पर यहाँ आके बुरी तरह फंस गया हूँ। जब से आया हूँ 14 खतरनाक हादसे देख चुका हूँ। भूत प्रेत की बातों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन यहाँ जो देखा है उसे लाख कोशिशों के बावजूद हकीकत मान लेना पड़ता है। आने जाने वालों पर इतनी कड़ी निगरानी देखकर ये यकीन हो जाता है कि आप लोग इस केस को सुलझाने में कितनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। अब तुम आए हो तो मुझे यकीन है कि मिस्टर माथुर साहब ने तुम्हें अपनी मदद के लिए ही बुलाया होगा। जी हाँ, वो मेरी मदद जरूर चाहते हैं, लेकिन किस सूरत में ये मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन मैं समझ गया। क्या समझ गया? जासूसी मेरा पेशा है अजय। बात की जड़ से पता चल जाता है कि बात कितनी ऊंची उड़ेगी, कहां तक पहुंचेगी। लेकिन मालिक की तबीयत तो बहुत खराब है, डॉक्टर साहब उन्हें देखने आए हैं। तो फिर कह दे मलकिन से अजय बाबू आए हैं शहर से। जी अच्छा। बैठिए बाबूजी। काफी स्मार्ट और तंदुरुस्त नजर आते हो। हाँ, फिक्र मत कीजिए, कोई बीमारी लगी तो इलाज करवाने आप ही के पास आऊंगा। लड़का काफी हाजिर जवाब है, क्यों नहीं झांसा? मैं डॉक्टर अमरनाथ हूँ और ये मेरा कंपाउंडर और बॉडीगार्ड झांसा। मगर कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में पूरी हिस्ट्री डिटेल में मालूम कर। ऐसे चक्रम से इलाज करवा के माथुर अंकल के खाक ठीक होंगे। अजय। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो। मगर ये क्या, ना चिट्ठी ना तार, जी अचानक ही चले आए। हम तुम्हें स्टेशन पर ही लेने चले आते। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से पहुंच गया मैं। निशा जब भी छुट्टियों में आती है तुम्हारे बारे में ही बताती रहती है। कुछ दिन पहले अंकल भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे।
उनकी तबीयत खराब है। अभी अभी डॉक्टर आकर गए। वो थोड़ा आराम कर ले, मैं बाद में तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। जी। बेला, बिटिया रानी कहाँ है? अपने कमरे में। ओए माँ, अजय क्यों घबरा गई थी? चोर की तरह आए हो, घबराऊंगी नहीं। अभी बाथरूम में फिसल के गिर पड़ी थी और उस पर तुमने डरा दिया। ज्यादा चोट लगे तो बता दो, मैं मालिश कर देता हूँ। चुप बेशरम। पहले ये बताओ, तुम यहाँ आ रहे हो, ये मुझे बताया क्यों नहीं? भाई मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई, सारी टेंशन, सारी परेशानियां दूर हो गई। बहुत हसीन लग रही है तुम। बस बस आ जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। नहीं। नमस्ते अंकल। आओ बेटे, अजय आओ, मेरे पास आओ। सुनिए, आप अजय से बातचीत कर लीजिए, तब तक मैं इसके लिए खाना गर्म करवाती हूँ। अजय बेटे, अपने अंकल से बात करके कमरे में आ जाना, मैं वहीं खाना लगवाती हूँ। अच्छा आंटी। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। हाँ बेटे, बहुत अच्छा किया। अंकल आपकी तबीयत खराब लगती है, आप आराम कीजिए, मैं बाद में आके मिल लूंगा। नहीं बेटे, मेरी ये हालत तो बहुत दिनों से चल रही है। फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया हूं। हाँ बेटे। ऐसी कौन सी परेशानी है अंकल जो आपको दीमक की तरह खाई जा रही है? सब बता दूंगा, पर यहां मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। हो सके एक काम करना। कहिए। आज रात को ठीक 9 बजे तुम फैक्ट्री आ जाना। फैक्ट्री? लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है। जानता हूं, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, उसके लिए फैक्ट्री से बढ़कर सेफ जगह और कोई नहीं।